देश तो नेताओं के हाथों बिका हुआ है और ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी कि ये इतने बिके हुए इंसान निकलेंगे जितना कि इन्होंने हम करके दिखा दिया। अभी एयरपोर्ट बिका अडानी को, कस्टम बिका अडानी को। भाई जिनके लिए ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है, जो अध्यादेश लाए गए हैं, जो पूरा देश को बेचा जा रहा है, वो कारपोरेट तो अडानी और अंबानी। जब इन्होंने उससे इतना मोटा नोट खा गए, ये लोग इतना पैसा ले लिया, ये बिल कैसे वापसी करें? ये सरकार गिरा देंगे। रेलवे आज भारतीय रेल है, कल अगर वो अडानी अंबानी या किसी भी बिजनेसमैन को जाती है तो भारतीय रेल नहीं होगी, उसमें नाम जुड़ जाएगा अडानी की रेल। मुझे अडानी अंबानी की रेल में नहीं जाना। एक सीमा पे जवान खड़ा 30 साल नौकरी करता है, उसको आज पेंशन नहीं है। ये 2 घंटे के लिए MP MLA बन जा, इनकी आजीवन वो हो गई पेंशन। क्यों? कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, लगातार सरकार बात भी कर रही है और उसके बावजूद भी आज 14वां दिन है प्रदर्शन का। ये बात करने के लिए मेरे साथ ये शख्स मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जो सरकार और किसानों के बीच में बातें हो रही हैं, किसान नेताओं के बीच में बातें हो रही हैं, उसका नतीजा तो अब तक ये निकला है कि MSP पर कानून बनाने के लिए तैयार है सरकार। मंडी की जो प्रथा है वो भी खत्म नहीं करेगी, लेकिन अगर सरकार जो है वो कानून से पीछे नहीं हटी तो क्या जो आप लोग डटे हुए हैं सीमा पर जाएंगे वापस? देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1857 में, उसने कभी नहीं कहा था मैं भारतीयों को गुलाम बनाऊंगी। वो यहाँ पे हल्दी का व्यापार करने आए थे, कुछ व्यापार करने आए थे। तो आपने देखा होगा कितने लोग, कितने देशवासी हमारे शहीद हो गए। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, गांधी जी ने आंदोलन चलाया। तो ये तो सिर्फ स्लो पॉइजन होता है जो धीरे धीरे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आज सरकार के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, सरकार ऐसी, ये ऐसा। मैं अपने किसान भाइयों को एक संदेश देना चाहूँगा कि हम जो बार बार दिल्ली बात करने जाते हैं, हमारी 5 राउंड की बात फेल हो गई और उनके जू नहीं रहेंगी। सबसे बढ़िया तो सरकार मैडम यहाँ चल कहाँ रही है। सरकार आपको पता है गुजरात में और 2-3 घरानों से चल रही है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। वो तो हमें तो एक धरना वहाँ पे उन घरानों के घर के बाहर देना चाहिए कि आपको इस देश की जनता ने, ठीक है आपने रोज़गार दिए, तो देश की जनता ने आपको वर्ल्ड में 5वें-6ठे नंबर पे पहुँचाया भी है। तो आप इस देश की जनता के साथ दगा ना करें। अगर कोई मंत्री, कोई आदमी पैसों के लिए आपको देश बेचने को तैयार है, आप कहते हैं मैं देश की संस्थाएं नहीं लूँगा, नवरत्न कंपनी नहीं लूँगा। आज किसान है, किसान जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान 125 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये किसान की ज़मीन है। क्या किसान को इस ज़मीन को कॉरपोरेट के हाथ में देने से पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान को बीच में लाया गया? जिसकी ज़मीन, उससे आप पूछ नहीं रहे। और मैडम मैं तो ये पहले से ही कह रहा हूँ, पहले दिन से इस आंदोलन में जब से मैं आया, कि ये बिल वापस किसी भी हाल में नहीं होगा। क्योंकि इस बिल से पहले 7 महीने पहले जब कोरोना में देशवासी घर के अंदर थे, इस बिल पे उस समय काम चल रहा था। जो जैसे कहते हैं जी मोदी जी 18 घंटे जागते हैं, तो वो जागते किसके लिए हैं? मुझे तो अब ये लगता है वो कुछ चंद घरानों के लिए, चंद बिजनेसमैन के लिए जागते थे, जनता के लिए नहीं। चंद बिजनेसमैन कौन है जिनकी बार बार बात कर रहे हैं? दुनिया जान रही है। देखिए, वो तो सबको पता है। अभी एयरपोर्ट बिका अडानी को, कस्टम बिका अडानी को। तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं। जो पहले, मैं तो कह रहा हूँ इन्हें विपक्ष को तमाचा मारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तमाचा मारा नहीं, उनका तमाचा खा लिया। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के, और आपके ये कांग्रेस के राहुल गांधी, जिनको हम पप्पू बोलते हैं, वो कहते थे कि अडानी अंबानी तुमने तो सिद्ध कर दिया कि वो जो कहते थे वो सच थे। तो आज उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है, बेइज्जती तो इस सरकार की हो रही है जिन्हें हमने वोट दिया। हमने इन्हें वहाँ बिठाया कि देश में 4 कंपनियाँ सरकारी खोल लेंगे। देखिए मैडम, रेलवे आज भारतीय रेल है, कल अगर वो अडानी अंबानी या किसी भी बिजनेसमैन को जाती है तो भारतीय रेल नहीं होगी, उसमें नाम जुड़ जाएगा अडानी की रेल। मुझे अडानी अंबानी की रेल में नहीं जाना, क्योंकि सरकार सबकी होती है, लेकिन जो रेल जब उनकी हो जाएगी तो वो तो भारतीय रेल का टैग ही हट जाएगा। आज लाल किला है, लाल किला डालमिया का है। पहले लाल किला किस लिए है? लाल किला तो हम उखाड़ देते हैं क्योंकि मुगलों ने बनाया था। क्यों नहीं उखाड़ा हमने? लाल किला की जगह बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई? ताकि हमारे बच्चे इतिहास जान सकें। ताजमहल क्यों नहीं तोड़ा? ताकि हमारे बच्चे इतिहास जान सकें। 5 रुपये टिकट था, 2 रुपये टिकट था, डालमिया के हाथ में आगे 50 रुपये हो गया। क्या सरकार ने बोला कि हमारी नेशनल धरोहर है, आप इसमें 50 रुपये? उस वजह से बच्चे, परिवार वहाँ जाते ही नहीं है लाल किला में। तो उसकी वजह से हमारा इतिहास किसको पता लगेगा कि कैसे हमारे को मुगलों ने दबाया, कैसे हमें अंग्रेज़ों ने दबाया।
तो मैडम ये बहुत दूर की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले तो सरकार वहाँ चल रही है, यहाँ तो धरना नाम का है। एक धरना यहाँ हो, एक धरना गुजरात में हो, क्योंकि सारे उद्योगपति गुजरात से हैं जो ले रहे हैं। यार आप थोड़ा बहुत टाटा को दे दो। टाटा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। टाटा ने क्या करा? अगर आपको किसान की ज़मीन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है, हमें सरकार पे फेथ है, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी या कोई भी है वो तो चला जाएगा, कोई दूसरी सरकार आएगी। सरकार की नीति के खिलाफ तो हम बोल सकते हैं, हम अमानी अडानी से आज तक मिले ही नहीं, हम सरकार से तो मिलते हमारे किसान नेता। तो आप सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खुद लेना। और अगर सरकार, हमारी सरकारी कंपनियां, हमारी सरकारी नौकरियां किसी चीज़ को, सरकारी कंपनी को चला नहीं सकती, तो मैं तो ये कहता हूँ जी, अंबानी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए और गृह मंत्री बना दीजिए आप अडानी जी को, और टाटा जी को रक्षा मंत्री बना दीजिए। हमें जॉब तो दे देंगे वो, आप तो कुछ भी नहीं दे रहे, आप तो हमारे जॉब छीन रहे हो। जब आपको सरकार उनके हिसाब से चलानी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप ये कहते हो, ये आंदोलन हुआ कोरोना के टाइम में, 14 दिन से यहाँ किसान पड़ा है। अगर आपको आप ये कह रहे हो इन्हें बहकाया गया है, आप जो है ना आमने सामने आइए 2-3 बंदे और एक किसान से डिस्कशन करिए, आपको किसान बता देगा कि आलू में कितना पेस्टिसाइड डलता है, आलू में कितना यूरिया डलता है। आप बता दोगे क्या? आपको किसान से ज़्यादा पता है क्या? ज़मीन किसान की, फैसला लेने वाले आप कौन होते हो? फैसला लेना है लो, कोई बात नहीं, सरकार है, लेकिन आपने किसी प्रतिनिधि को हमारे बिठाया। 40 के 40 किसान नेता हैं, मैं कह रहा हूँ आपके हिसाब से दोगुनी आय कर दोगे। 4 दिन में इस आंदोलन के बीच में डीजल का रेट 4 रुपये बढ़ गया। आपकी नीयत और नीति तो खराब है। जब डीजल एक किसान भाई यूज़ करता है, ट्यूबवेल में यूज़ करता है, खेती में, ट्रैक्टर में, और उसके अलावा किसान नहीं, मैडम किसान की लड़ाई है कहाँ? लड़ाई तो आम आदमी की है। जो किसान फल बोता है, सब्जी बोता है, खाते हम लोग हैं, आप मीडिया वाले खाते हैं, सब लोग खाते हैं, तो हमें महंगी क्यों मिलती है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 रुपये डीजल पे, पेट्रोल डीजल पे कम हुआ करते थे, आज इन्होंने इक्वल कर दिए। तो आप बताइए, आपकी तो नीति और बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, कल अमित शाह से 20 किसान मिले हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कल जब भारत बंद था उस बीच मिले, तो क्या जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो किसान के संगठन को या इसके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश कर रही है? किसान, देखिए मैडम कि जो उन्होंने 14 लीडर्स को बुलाया, जब 40 लीडर हर बार जा रहे हैं तो उन्हें 40 को बुलाने चाहिए। अगर उनकी नीयत साफ़ है या नीति साफ़ है, तो वो हमारे को विभाजित करना चाहते हैं टुकड़ों में, ताकि हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं। और देखिए मैडम, बिल तो आप तो मीडिया हो, पूरा किसान है, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं एक देश का नागरिक हूँ। मैं नहीं कहता मैं किसी संघ से हूँ, किसी पार्टी से हूँ। मेरा तो एक प्रोटोकॉल है, पहले देश, फिर समाज, फिर पार्टी, फिर नेता। यहाँ जब हम जाते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो जी हम तो देश के लिए काम करेंगे, फिर तुरंत हम अपने इमीडिएट नेता के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। देश से बढ़ के कोई नहीं है। हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें चीट कर रहे हैं। हम भगत सिंह के लिए, हम बीजेपी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, भगत सिंह के दिन दिया जला देते हैं, संजय गांधी जयंती मनाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? जो हमें अंग्रेज़ों से जो मुक्ति दिलाई थी इन देशभक्तों ने, इसलिए तो दिलाई थी कि हमारा डॉक्टर है, हमारा स्कूल है। आज कोरोना था, कोरोना में किस स्कूल की फ़ीस माफ़ हुई? क्यों? कोरोना में तो हमारी इनकम रही नहीं मैडम, सबको पता है। 6 महीने देश बंद रहा, क्या किसी सरकार ने बिजली का बिल माफ़ करा? मेरे घर का या आपके घर का ही किया हो क्या? हमारे को जो सरकार के हाथ में था, बिजली का बिल था, पानी था, कोई टैक्स माफ़ किया सरकार? सिर्फ मोदी जी। मेरे देशवासियों से, मेरे कंपनी वालों से, फैक्ट्री वालों से है कि 3 महीने की सैलरी दे दो। मोदी जी के कहने से, पीएम होने के बाद, इतना स्ट्रांग पीएम, किसी ने सैलरी ही नहीं दी। मुश्किल से 15 दिन दी, वर्क फ्रॉम होम हुआ। तो जब मोदी जी की ये नहीं सुन रहे, कल मोदी जी चले जाएंगे, कोई वीक प्राइम मिनिस्टर आ गया मनमोहन सिंह जैसा, या कोई जिसकी समर्थन नहीं हुआ, सरकार नहीं है, तो उसकी सुनेंगे कॉर्पोरेट? वो कॉर्पोरेट क्यों सुनेंगे मैडम? मैंने कॉर्पोरेट क्या सरकार से ऊपर होकर हो गए क्या मैडम? इस समय तो हैं। देखिए, जब हम किसी से, इनको पता नहीं चल रहा क्या 2 आदमियों के लिए पूरा देश बिक रहा है? वो कौन है? वो कारपोरेटर ही तो हैं भाई, जिनके लिए ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है, जो अध्यादेश लाए गए हैं, जो पूरा देश को बेचा जा रहा है, वो कारपोरेटर तो अडानी और अंबानी। जब इन्होंने उससे इतना मोटा नोट खा गए, ये लोग इतना पैसा ले लिया, ये बिल कैसे वापसी करें? ये सरकार गिरा देंगे, ये तो सरकार गिरा देंगे, बिल वापसी नहीं लेंगे। ये इन लोगों की सोच है।
और आपको इसका रिजल्ट मिल रहा होगा कि जैसे आप अभी कह रहे हो ना कि ये कारपोरेटर के सरकार से ऊपर हो गए, तो सरकारी तो इनको ऊपर कर रही है, उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा क्या? इसका तो हम लोगों को आज ही रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। भाई ये कारपोरेटरों के हिसाब से तो बिल बनाया कि आप कितनी भी जमाखोरी कर लो। क्या पहले सरकारें नहीं थी, वो क्या बोले पढ़े लिखे नहीं थे? उन्होंने जब ये बिल बनाया है इसीलिए तो बनाया था पहले कि भाई ठीक है, एक दुकानदार 2 कुंटल 4 कुंटल 5 कुंटल केवल जमाखोरी कर सकता है। और आज क्या है, आज अनंत, अभी पता चला है कि चंडीगढ़ में अडानी ने ऐसे ऐसे गोदाम बना रहा है कि जिसमें 30-30 लाख बोरियां एक साथ आ जाएंगी। तो क्या होगा जी उसका? कटिहार में बन गए, कटिहार में बन गए ये बता रहे। तो जब उसका होगा क्या, उसका ये तो होगा ना, आज किसान पे है सामान तो ला भाई ला 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 6 रुपये किलो। और जब इनके पास पहुंच जाएगा तो ये मार्केट में कहेंगे नहीं भाई 8 दिन तक आलू नहीं भेजना, 8 दिन तक टमाटर नहीं भेजना। तो ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये तो आदमी 200 रुपये किलो भी खरीदेगा अपना पेट भरने के लिए, अनाज के लिए। जैसे कि आज आपने देखा होगा अभी तक 30 साल 20 साल 50 साल की जो लोगों की उम्र हो गई, वही रेट चल रहा है, कभी 1500, कभी 1400, कभी 1300। तो जो एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए है, पूरे परिवार में एक आदमी कमा रहा है, पूरा परिवार खा रहा है, परंतु किसान का पूरा परिवार कमा रहा है, उसके बच्चे कमा रहे हैं, उसकी बीवियाँ कमा रही हैं, उसका ट्रैक्टर उसमें चल रहा है, वो पूरा परिवार फिर भूखा सो रहा है। भूखा सोने का मतलब केवल पेट भरने से नहीं होता, उससे होता है कि उसके पैरों में कौन से ब्रांड के जूते चप्पल है। लेकिन किसानों ने पीएम मोदी को अपने ऊपर अत्याचार खत्म करने के लिए वोट दिया था 6 साल पहले, फिर पीएम मोदी फिर ऐसा कैसे कर सके? तो किसानों के साथ विश्वासघात हो गया ना। नहीं, उसका कारण इसका कारण ही होता है ना कि आदमी कुत्ता भी पालता है, आदमी बिल्ली भी पालता है, कुछ लोग सांप को दूध पिलाते हैं, तो इसलिए थोड़ी ना पिलाते हैं कि हमें काटेगा। भाई हम तो इस इंसान को इसलिए लाए थे निकाल करके कि ये कुछ देश में किसी की सुनेगा, इसके बाल बच्चे नहीं है, ये देश को समर्पित है, ये किसानों का कुछ ना कुछ भला कर देगा। पर हमें क्या पता था कि ये कारपोरेटरों का बिका हुआ इंसान है। भाई 2 आदमी इसको 130 करोड़ की जनसंख्या में केवल 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, तीसरा कोई आदमी नहीं है। हम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई अगर एक आप कैमरा चला रहे हो, आपको कैमरा देने वाले कंपनी वाली बात कहे कि भाई ये कैमरा आपको चलाना है, तो आप ही कहोगे यार कैमरा बढ़िया नहीं है, ये इसकी क्वालिटी ठीक नहीं आ रही, तो उसको बदल देना चाहिए। जब वो बिल उसने हमारे लिए बना रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसको मत लागू कर, तो नुकसान हमारा हो रहा है ना, मत कर लागू। तुझे फ़ायदा करना है, तेने 6000 रुपये दिए, तू 6 की जगह 30,000 कर हमारे। अपने तुम सांसदों को रोज़ 50,000, 6 लाख, 7-1.5 लाख रुपये तुम तनख्वाह कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? एक सीमा पे जवान खड़ा 30 साल नौकरी करता है, उसको आज पेंशन नहीं है, ये 2 घंटे के लिए MP MLA बन जा, इनकी आजीवन वो हो गई पेंशन। क्यों? क्या मोदी इसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं? क्यों नहीं कर रहे सुधार? आप बताइए। आज के ज़माने में मोबाइल हर एक आदमी का 500 रुपये में 3 महीने चल रहा है, 1 GB 1.5 GB डाटा भी आ रहा है। तो जब हमारा एक आम इंसान का, जो हम घर को भी फ़ोन करते हैं, रिश्तेदारों को भी करते हैं, मिलने वालों को करते हैं, क्या MP MLA किसी पब्लिक को करता है फ़ोन? कोई मुझे बताए आज तक कोई MP MLA ये किसी ने हमें फ़ोन करा हो, वो कहाँ जाता है डाटा? भाई क्या कर रहे हो उसके लिए? 15,000 रुपये एक महीने के, 15,000 रुपये एक महीने के सरकार इनको फ़ोन चलाने के लिए देती है। क्यों? अरे सरकार, जब तुम हमें 500 रुपये में 3 महीने चलवा रहे हो, तो क्या 500 रुपये की 1,000 के चल जाएंगे? जबकि किसी पब्लिक को फ़ोन नहीं करते, ये सारी सुविधाएं ये ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? तो ये देश तो नेताओं के हाथों बिका हुआ है, और ये उम्मीद मोदी जी से नहीं थी कि ये इतने बिके हुए इंसान निकलेंगे, जितना कि इन्होंने हम करके दिखा दिया। देखिए, जो आज सत्ता पे आसीन हैं, जब ये विपक्ष में थे इनकी भाषा कुछ और थी, इनकी बात कुछ और थी। जो आज विपक्ष में हैं, जब ये सत्ता में थे इनकी भी बात कुछ और थी। भारतीय किसान यूनियन एक अराजनीतिक संगठन है, राजनीति का इसका कोई संबंध नहीं है। जो आज विपक्ष में बैठी हैं इनकी सरकारें थी, हमने इनके खिलाफ भी प्रदर्शन किए हैं। किसान आज जाग चुका है, उसे पता है अपने हक की लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी। सरकार की विश्वसनीयता पे सवाल उठते हैं, उसके लिए जिम्मेदार सरकार ही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। क्यों सरकार 14 दिन के अंदर भी गन्ने का पेमेंट नहीं दिलवा पा रही किसानों को? एक तरफ तो आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि इधर आपने कुछ काम किया, उधर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये कि किसान ने अपना गन्ना डाला,
और उधर उसके अकाउंट में पैसा आ गया। बात तो थी गन्ने के मूल्य के बढ़ाने के लिए, इन्होंने बरगला दिया। ये जो पूंजीपति हैं इनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है। आप देखिए क्यों एक मिल मालिक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, क्यों ये इनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ये सोचने वाली बात है। विश्वसनीयता सरकार की खतरे में है। एक तरफ जहां लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, खेत में किसान सीमा पे जवान, ये भारत के लिए एक सार्थक नारा है। भारत की कल्पना जवान और किसान के बिना नहीं करी जा सकती। जवान भी वहीं से पैदा होता है जहां से किसान पैदा होता है। ये जितने भी हमारे रक्षा में, बल में सैनिक जो ये मर मिटने का जज्बा रखे हुए हैं, ये सब किसान के ही बेटे हैं। किसी उद्योगपति के, किसी नेता के, किसी अभिनेता का कोई बच्चा सीमा पर लड़ रहा हो, कभी शहीद हुआ हो तो हमें बता दो। तो देखा आपने सरकार और किसान के बीच विश्वास की कितनी कमी है कि सरकार अगर कोई कानून लाई है तो किसान जो है देश का वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी है क्योंकि सरकार इनको नहीं समझा पा रही है, सरकार अपने कानूनों को इनको नहीं समझा पा रही है, अपने ऊपर विश्वास सरकार इनको नहीं दिला पा रही है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।